हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय मापने के तरीके, जो मेजरिंग नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इसका हमने इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी डाला है। कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि मैम आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उन्हीं की डिमांड पर मैं ये हिंदी वाला वर्जन बना रही हूँ। तो इसमें हम मेनली हमने एक्सपेंडिचर मेथड जो है हमारा, व्यय विधि, उसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसमें हम अपने इनकम मेथड बताएंगे या आय विधि बताएंगे। तो ये क्या है? आय विधि एक तरीका है, राष्ट्रीय आय मापने का एक तरीका है। एक था हमारा व्यय विधि विच इज़ एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमारी इनकम मेथड है, इसको आय विधि कहते हैं। आय विधि में क्या होता है? आय विधि में बेसिकली हम करते क्या है कि जो हमारे उत्पादन कार्य होते हैं, कारक होते हैं, उत्पादन कारक, जैसे हमारे फैक्टर इनकम जिसको बोलते हैं, वो उसके बेसिस पे हम इसको मापते हैं, उसके तरीके पे मापते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम उत्पादन कारकों की आय का माप करते हैं। तो इस विधि में हम राष्ट्रीय आय को उत्पादन कारक के आय के रूप में मापते हैं। तो हम राष्ट्रीय इनकम, हम जो नेशनल इनकम है या राष्ट्रीय आय है, उत्पादन कारक के आय के रूप में मापते हैं, जो कि हमें वेतन, किराया, ब्याज और लाभ पर निर्भर करता है। तो ये हमें वेतन जो मिलता है वो हमारा किस पे मिलता है? वो हमारा श्रम पे मिलता है। और जो हमारा ब्याज होता है वो हमें पूंजी पे मिलता है। जो हमारा किराया होता है भूमि पे मिलता है। और लाभ जो होता है हमारा उद्यमी पे मिलता है। तो ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे उत्पादन कारक हैं। तो इन्हीं की आय से जो हमें इन्हीं की आय के द्वारा जो हमें प्राप्त होती है, किराया, वेतन, ब्याज और लाभ के रूप में, उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। या उसका हम आंकलन करें तो उसी को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो ये किस पर होता है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी के भुगतान पर किया जाता है। तो ये कारक आय का कुल योग मापती है, जो वेतन, ब्याज, किराए के रूप में होता है। तो किसके रूप में होता है? वेतन, ब्याज, किराए के रूप में होता है। तो राष्ट्रीय आय को जब हम मापते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? उत्पादन कारक के जो क्या होते हैं, योग होता है, या उसके जो उत्पादन कारक के आय के रूप में मापते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हम इसमें सिर्फ अर्जित आय, जो हमारी अर्नड इनकम होती है, उसी को राष्ट्रीय आय में मापने में शामिल किया जाता है। जैसे कि हम जो सेवाएं दे रहे हैं और उन सेवाओं का जो भुगतान किया जाता है, उसी को अर्जित आय कहते हैं। उसी को हम क्या करते हैं? उसी को हम इंक्लूड करेंगे अपने नेशनल इनकम में या राष्ट्रीय आय में। एक आय जो होती है, जो हमारी क्या होती है? ओल्ड एज पेंशन, जिसको कहते हैं वृद्धावस्था पेंशन, वो हम इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे या इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ट्रांसफ़र भुगतान है। ट्रांसफ़र भुगतान जो होता है वो क्या होता है? वो एक उपहार सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो क्या है? जो अर्जित आय नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। किसमें? राष्ट्रीय आय मापने में हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को हम राष्ट्रीय आय मापने में शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ हम किसे करेंगे? अर्जित आय, विच इज़ अर्नड इनकम। क्यों अर्नड इनकम है? क्योंकि वो हमने सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं का जो भुगतान है वो किसके रूप में हुआ है? किराया, पूंजी, लाभ, ब्याज इत्यादि के रूप में हुआ है। तो हम उसको शामिल करेंगे। ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट है या ट्रांसफ़र भुगतान है, जो कि एक तरीके का क्या है? सरकार की तरफ से उपहार है। तो ये एक अर्जित आय नहीं है, इसीलिए हम इसको ओल्ड एज पेंशन को नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय मापने के तरीकों में या उसमें व्यय विधि में शामिल नहीं करेंगे। फाइन। तो अब ये है कि व्यय विधि में हम क्या क्या वर्गीकरण करेंगे या क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे या शामिल करेंगे। तो व्यय विधि में पहले क्या है? कर्मचारियों के मुआवजे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं इसको, कर्मचारियों के मुआवजे। दूसरा होता है अधिशेष संचालन, विच इज़ ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा होता है मिश्रित आय, विच इज़ मिक्स्ड इनकम। तो ये तीन चीज़ें हम किस में शामिल करेंगे? विधि व्यय में। तो कर्मचारियों के मुआवजे में क्या क्या आता है? वेतन आता है,
भुगतान किस्त आती है, नियोक्ताओं का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, सेवानिवृत्ति पर पेंशन, ये सब चीज़ें क्या है, कर्मचारियों के मुआवजे में है, जो हम किस में, व्यय विधि में शामिल करते हैं। दूसरा होता है हमारा अधिशेष संचालन, ये किस पर होता है, संपत्ति और उद्यमिता से मिलने वाली आय पर किया जाता है, जो किसके रूप में होती है, किराया, ब्याज, लाभ, लाभांश। लाभांश में हमारा सबसे क्या होता है, अनिवर्तन लाभ, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में, और तीसरा है हमारा मिश्रित आय। मिश्रित आय में क्या है हमारा, स्वयं रोजगार करने वाले व्यक्तियों की आय जो अपने श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमिता का उपयोग करके समान उत्पाद करते हैं, वे वेतन, किराया, ब्याज और लाभ के संदर्भ में मिश्रित आय है। तो ये मिश्रित आय किसका है, जो आप किसके स्वयं रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉय करके जो आप इनकम अर्न कर रहे हो, किसके रूप में, श्रम के रूप में, भूमि, पूंजी और उद्यमिता को लगाकर जो आपको उत्पादन करने के बाद मिलता है, वो क्या होता है, ब्याज, किराया और ये सारी चीज़ों, इन सबको हम क्या कहते हैं, मिश्रित आय कहते हैं या मिक्स्ड इनकम कहते हैं। तो व्यय विधि में शामिल क्या क्या होता है, कर्मचारियों के मुआवजे, अधिशेष संचालन, मिश्रित आय। कर्मचारी के मुआवजे क्या होते हैं, वेतन, भुगतान किस्त, नियोक्ताओं का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, सेवानिवृत्ति पर पेंशन। ठीक है, तो हमारे तीन क्या क्या हैं, कर्मचारियों का मुआवजा, संचालन, अधिशेष, मिश्रित आय। तो ये सारे क्या है हमारे, ये व्यय विधि के वर्गीकरण है, या व्यय विधि इन्हीं से मापी जाती है। जब व्यय विधि हम राष्ट्रीय आय मापते हैं तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मापते हैं। जो कारक लागत पर एनडीपी है, जो एक देश की, अब यही जो हमारी क्या है, उत्पादन कारक भी इन्हीं को कहते हैं, उत्पादन कारक इन्हीं को कहते हैं, फैक्टर इनकम। और जो इन सब का एक साल में पूरा हम क्या कहते हैं, सकल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, सकल घरेलू आय बोलते हैं, या फिर जो इन सब का उत्पादन कारक का जो ये किससे मिली है, हमें इन तीनों से मिली है, उस सब के कैलकुलेशन को या उस सब के टोटल को क्या कहेंगे, हम एनडीपी कहेंगे। तो एनडीपी क्या है, हमारी एक तरीके की क्या है, नेशनल इनकम का पार्ट है। तो हमने अपने पहले भी वीडियो में पढ़ा था इंग्लिश वाली वर्जन में, कि जब एनडीपी में हम डेप्रिसिएशन हटा देते हैं, जब हम एनडीपी में डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो उस पे हम जब फैक्टर इनकम इंक्लूड करेंगे तो वो हमारी एनएनपी हो जाएगी। एनएनपी क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम ही होती है, या फिर इसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये किस पे हो रही है, कारक, ये हमारी किस पे हो रही है, उत्पादन कारक पे हो रही है, या फिर इन सारे चीज़ों पर निर्भर कर रही है। तो ये एक तरीका है हमारा व्यय विधि नापने का।